कल पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहे, जो भारत ने 1971 में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन किस दबाव में सैनिकों को भी छोड़ दिया गया और पीओके भी जो कैप्चर किया भारतीय सेना ने उसको भी छोड़ दिया। यह बात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बात सही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने तो माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके पहले आपको यह देखना होगा 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कैप्चर कर लिया। 1962 में चाइना ने भारत पर हमला कर दिया। भारत की आज़ादी 1947 को होता है। भारत की आज़ादी में सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा भूमिका रहा। महात्मा गांधी भारत की आज़ादी में वही वैसे लाखों हजारों करोड़ों लोग आंदोलन में शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी जी का जो था सत्य और अहिंसा, और उसके बाद जो नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो भारत की विदेश नीति बन गई। भारत की विदेश नीति पंचशील का सिद्धांत, गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, हम उस बात को कपार पर ढोके चल रहे थे। तो 1962 में हमें एकाएक हमला किया चाइना ने। उस वक्त भी जो आज इंडी गठबंधन में है वो उस वक्त भी वो लोग थे, वेलकम चाइना करते थे। नेहरू जी कुछ समझ नहीं पाए, वह भारतीय सेना को आदेश नहीं दे सके, लेकिन उसके बाद भारत युद्ध हार गया। बिना लड़े युद्ध हम हारे, हम लड़े ही नहीं। लेकिन उसके बाद 1964 आता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1964 एक अलग स्थान रखता है। नेहरू जी का हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। सोवियत रूस में सत्ता परिवर्तन हो गया। अमेरिका रूस में कोल्ड वॉर शुरू हो गया। बहुत विश्व का अनेक घटनाएं हुआ। जब 62 में युद्ध हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी 15-20 वर्ष की रही होगी, उसे वाघा में ही बैठी रही। उन्होंने देखा हमारे पिताजी ने क्या गलती किया। उसने पिताजी की गलती का अध्ययन किया। पिताजी की गलती करने हो से जो गलती हुई उसका अध्ययन क्या, कहाँ पर गलती हुई। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और प्रधानमंत्री बनने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिक उस पर हमला करते थे। वह क्रांति के लिए, पाकिस्तान से अलग होने के लिए अपना क्रांति चला रहे थे और पाकिस्तानी सैनिक उसे अत्याचार कर रहे थे। तो वो आज का चाइना उस दिन का भी चाइना, 1962 का ही चाइना आज भी है। 1962 का चाइना आज भी है भारत के लिए। यह बात मोदी जी को समझ में आना चाहिए। जो 62 में चाइना था वही चाइना आज भी है। तो भारत ने गुट निरपेक्षता का सिद्धांत, धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत को उठा करके फेंक दिया
और सोवियत रूस से एक संधि समझौता कर लिया। और तत्कालीन जो सोवियत रूस के राष्ट्रपति थे उन्होंने कहा आप हमें हिमालय की चोटी से आवाज़ दे देना, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। सोवियत रूस के राष्ट्रपति ने कहा अब हमें हिमालय की चोटी से आवाज़ देना, मैं दौड़ के आ जाऊंगा। उसके बाद भारत पाक युद्ध हुआ। पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया गया। तो अमेरिका, पाकिस्तान के पीछे कोई नहीं जा सकता है। पाकिस्तान के पीछे सिर्फ और सिर्फ चाइना जा सकता है। अमेरिका सुपर पावर आज से नहीं है, पहले से ही है। वह पाकिस्तान को काहे मदद करता, उसे निराश नहीं करता, लेकिन उसको मदद क्यों करता। और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति को समझा दिया था जो आप इसमें हस्तक्षेप मत कीजिए, अगर हस्तक्षेप कीजिएगा तो हम आपसे भविष्य में अलग रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत का एक पहले से महत्व था और उससे भी अधिक भारत और सोवियत रूस से समझौता हो गया। चाइना ने युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन चाइना को अपना हैसियत मालूम था। चाइना को अपना हैसियत मालूम था जो सोवियत रूस के सामने वह टिक नहीं सकता था। सोवियत रूस के सामने वह टिक नहीं सकता था। और हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया। हमने पाकिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, एक बांग्लादेश हुआ और एक पाकिस्तान रहा। तो आज पायलट ग्रुप पर हमला हुआ है। आज पूछ सकते हैं पायलट ग्रुप पर हमला हुआ है। ये पायलट ग्रुप पर हमला क्यों हुआ है? पायलट ग्रुप पर हमला इसलिए हुआ है, बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे पायलट ही तो सबसे बड़े नायक थे। और उस वक्त जो पाकिस्तान की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और जो हम दान छोड़ दिए, हम युद्ध के लिए आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिए, लेकिन हम अपने सिद्धांत पर कायम थे। लेकिन आज की परिस्थितियाँ बदल गई है। रूस चाइना पर आज भी हमारा ज़मीन कैप्चर किया हुआ है, लेकिन उससे दोस्ती क्यों करते हैं आप? उसका व्यापार क्यों होता है? सीधी सरकार का देन है। आज लगाम लगाइए जो चाइना से हम व्यापार नहीं करें। पाकिस्तान को, पाकिस्तानी युवा हो या युवती हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारत नहीं आवे। और आप पाकिस्तान से और नेपाल से सीखिए, पाकिस्तान से नेपाल से सीखिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर अफगानी तालिबानी को खदेड़ कर बाहर कर दिया। पाकिस्तान ने खदेड़ करके जो कमज़ोर राष्ट्र है, जो दिवालियापन का शिकार बन रहा है, दिवालिया हो गया है लगभग। और ये नेपाल में तो कोई ताकत है ही नहीं, लेकिन विदेशी रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ कर बाहर कर दिया। तो आपको भी एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, आपको भी एक ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। पाकिस्तान और नेपाल के से सीखना पड़ेगा आपको कि इनको खदेड़ करके आज जो इंडी गठबंधन जो करवा रहा है पूरे भारत में, चाहे पश्चिम बंगाल हो कि कर्नाटका हो कि बिहार हो कि उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हुआ? हुमायूं में 2 हिंदू लड़के को घर में ढोक करके मार दिया गया। तो ये ट्रेंड अपराधी हैं, ये ट्रेंड अपराधी हैं। ट्रेंड अपराधी को ट्रेंड पुलिस या सेना ही ठीक कर सकती है, साधारण पुलिस उसे ठीक नहीं कर सकती है। और मजबूत इच्छा शक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी का
स्ट्रॉन्ग विल था। उसने दिखा दिया चाइना को भी, पाकिस्तान को भी, जो हमारे पिताजी ने आपसे युद्ध नहीं लड़ा, इसलिए युद्ध आप कहते हैं हार गया। हम 7 साल में 8 साल में कोई बहुत बड़ा व्यवस्था नहीं हो गया, लेकिन हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों को युद्ध में हराया 1971 में। तो इससे भारत के पास में सब कुछ है। तो अब उस नीति में जो भूल नेहरू जी ने किया उसको इंदिरा गांधी ने ठीक किया, जो भूल इंदिरा गांधी ने गलती किया उसको सुधार करना तो आपका काम है, जनता का भरोसा। आज उससे भी 1971 से भी 62 से भी और व्यापक स्थिति, आंदोलिक स्थिति और ख़राब हो गई है। इसके लिए आपको कठोर निर्णय पड़ेगा। जैसे आपके दिन 370-35A अब NRC और CA दोनों को लागू करके पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल से सीखे जो सबों को ये बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या चाइनीज नागरिक को भारत से खदेड़ कर बाहर कीजिए। उसके बाद जनता आपके ऊपर भरोसा करती है। भरोसा, आज मतदान हो रहा है, मतदान में आपको साथ दे रही है, आपको प्रचंड बहुमत दे रही है। जनता को उसके आशा के अनुरूप ये भय मुक्त भारत होना चाहिए। जनता को भय नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। और ये बांग्लादेशियों से, पाकिस्तानियों से, ये रोहिंग्या से मुक्त कीजिए मोदी जी से, ये जनता, भारत जनता आशा करती है। और हम इसीलिए जनता के भय को हटाने के लिए मोदी और योगी का होना बहुत ज़रूरत है। देश को मजबूत इच्छा शक्ति, देश को मजबूती के लिए मोदी और योगी को होना बहुत ज़रूरत है, भाजपा को होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सुरक्षित होंगे। इसीलिए पूर्ववर्ती सरकार ने जितना भी किया वह अपने काल में सही किया, लेकिन आज आपको जो विचित्र परिस्थितियाँ देश के अंदर में है, जो हमारे आदिवासी लड़कियों के साथ हो रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ जो हो रहा है, वह तो 1971 से भी बदतर स्थिति हो गया है। तो इसमें आप सुधार कीजिए, जनता आपके साथ है। थैंक्स।